परंपरा का लेके चलना है। हमारी बहन डॉक्टर सोमा घोष उसी गुरु की परंपरा को लेकर के बिस्मिल्लाह खान साहब की यादें बिस्मिल्लाह खान आज यहाँ रख करके उन्होंने अलौकिक काम किया है। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जिसके जो भी गुरु हो, जैसे भी गुरु हो, उस गुरु के प्रति समर्पित रहें और शिक्षा के प्रति अपने भाव को जगाएं। जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर चल रहे हैं, उसके तहत इसी सब कार्यक्रमों के तहत उनके यहाँ पहुँचे। इससे ज़्यादा आज के दिनों और कुछ कहना नहीं है। आप लोग माध्यम से यही कहना चाहूँगा, गुरु शिष्य की परंपरा हमारी ख़त्म न होगी, न कोई कर पाएगा। इसलिए आज की परंपरा का कर रहे हैं। यहाँ सभी कलाकारों को मैं प्रणाम करता हूँ और आपको भी बधाई देता हूँ। इतना टाइम से आप यहाँ बैठे हुए हैं और अभी रामदास अठौले साहब भी आके गए। इसलिए मैं चाहूँगा एक बिटिया अगर 1-2 मिनट नृत्य देख लो, फिर उसके बाद मैं निकल जाऊँ। मैडम आपका परफॉर्मेंस हमने क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम में? शिक्षक दिवस भी आज है। सबसे पहले मैं तो राजेश जी को शुक्रगुजार हूँ, विनय जी, हाँ, कि इनके सहयोग के बिना ये यादें बिस्मिल्लाह नहीं हो पाता। मैं हर साल यादें बिस्मिल्लाह करती हूँ क्योंकि उनके साथ जो मेरी यादें जुड़ी हुई है ना, वो हर पल याद आती है। लेकिन उनकी बरसी में मैं ख़ास करके उनको याद करती हूँ हर साल। तो इस बार ये हमारे साथ जुड़े तो हम कर सके, बहुत उनको हमारे लिए मेरे तरफ से आशीर्वाद है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हम सब की यादों में बाबा की शहनाई हमेशा गूंजती रहे, हम उन्हें कभी भी नहीं भूले। बिल्कुल हो सकता है, इम्पॉसिबल जब चीज़ है। तक सूरज चांद रहेगा बिस्मिल्लाह तेरा नाम रहेगा। यस बस ऐसे आपने कैसे ये कल्पना ये कार्यक्रम करने की और किस तरह की कल्पना? देखिए मैम दीदी ने जो कहा कि मेरे बारे में जो भी, तो मैं बहुत ही अदना सा हूँ। दीदी जो मेरे बारे में बोलती हैं तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है और मेरा कुछ भी ऐसा वो नहीं है। दीदी के साथ में एक कार्यक्रम करना मेरे लिए गर्व की बात थी और है। और आने वाले समय में जब लोग इस यादें बिस्मिल्लाह जी की जब जिक्र करेंगे तो उसमें एक मेरा भी नाम आएगा। इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि दीदी ने इतना बड़ा माहौल बनाया हुआ है। उसमें छोटा सा जैसे सेतु था, राम सेतु बनाने में गिलहरी ने एक दाना डाला था लेकिन नाम उसका हुआ, तो मेरा बस वही गिलहरी छोटी सी में। और ये दीदी का आभार है, उनका आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि अपने साथ जोड़ें कि मेरे लिए बहुत कर। कईयों को सम्मानित किया गया था। अच्छा विनय जी, अभी के लिए आपकी क्या मन में है, क्योंकि आपने इतना सुंदर 3 डायमेंशन पेंटिंग बना के लाए हैं और हमें सहयोग भी दिए इस कार्यक्रम में। जो मेरा पेंटिंग है इमर्ज है, जो निराकार से आकार और आकार से निराकार, तो अपना श्वास भी एक निराकार है, मगर वो जब भी प्रकट होता है तो वो सांस जो निराकार है वो बाबा की शहनाई से बाहर आता है और दीदी के स्वर से बाहर आता है, तो वो हमारे आत्मा को छू लेता है और बहुत अच्छा अनुभव रहता है। दीदी थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। माय प्लेजर। अलका, एक इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ आप सम्मान पाते हैं तो उससे बड़ा सम्मान नहीं होता है। सम्मान का ज़्यादा सम्मान हो जाता है और बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ भारत रत्न के साथ जब नाम जुड़ जाता है उस सम्मान का, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। अनहद नाद सब बज उठा है इस संगीत सभा में आज मेरे मन के भीतर। कलाकार हूँ दीदी के सामने। नहीं, कलाकार छोटा बड़ा नहीं होता है, तुम्हें गलत बात नहीं, लेकिन मैं बहुत, क्योंकि जो भी कलाकार है उनके साथ माँ सरस्वती विराजता है। बहुत आपका आशीर्वाद जी, आपका आशीर्वाद रहे कि मैं आगे भी जाऊं और मैं सौभाग्यशाली हूं कि यहाँ पर मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला और सभी कलाकारों का मुझे आशीर्वाद मिला। थैंक यू। का प्रेरणा डॉक्टर अब्दुल कलाम ने दिया था और जब वो गुजर गए उसके बाद उन्होंने बोला था हर साल इसको बताइए, तब हमने इसको बना के, हम 7 साल से खान साहब के साथ शूटिंग कर रहे थे। 7 साल का शूटिंग आपने फिल्म में देखा। क्या बात है सर। हमारे माननीय मंत्री जी अठौले साहब का मैं आभारी हूँ कि हमारे शिक्षादान के अभियान के अंदर उन्होंने आज उपस्थित होकर हमें मार्गदर्शन दिया। पद्मश्री सोमा घोष जी जिन्होंने यादें बिस्मिल्लाह खान, तो आज बिस्मिल्लाह खान जी की शहनाई को हमें
फिर से ताज़ा कर दी। तो मैं उनका भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और तहे दिल से मैं राजेश श्रीवास्तव जी, जो हमारे शिक्षादान अभियान के फेडरेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट है, और मैं उसके अंदर छोटा सा योगदान हमेशा करता हूँ। और जनरल सेक्रेटरी की पदवी उन्होंने मुझे दी है, तो मैं ज़रूर से चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं चाहूँगा, जैसे हमारे निमिष कुमार जी ने बताया कि भाई हम हर घर के अंदर, हर बच्चों के अंदर, हर स्कूल के अंदर पहुँचना चाहते हैं। तो मैं भी यही है हमारे कि हमारे जो बच्चे हैं या हमारे हिंदुस्तान का जो भविष्य है, जिनको पढ़ना है, जिनको शिक्षा चाहिए, उनके लिए हम तत्पर है। कभी भी हमारे शिक्षादान अभियान को लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी फ़ीस वगैरह है, हमने आज तक अभी तक हम लोगों ने 460 बच्चों की फ़ीस कोविड से लेके अब तक हम लोगों ने भरी है, जो डायरेक्ट हम लोग उनके स्कूल के अंदर उनके अकाउंट्स में हम लोग जमा करते हैं, ताकि ना हम बच्चे को देते हैं, ना उनके जो बैंक में जमा कराते हैं, ना हम हमारे पास भी बुलाते हैं। हम डायरेक्ट जो हमारे जो डोनर हैं वो डायरेक्ट उनके स्कूल के अंदर फ़ीस डालते हैं। तो ये सबसे पहला हमारा ये अभियान रहा है कि ना ये जो हमारी संस्था है, हमें एक भी रुपए का कोई, हमको डायरेक्ट प्योरली सेवा करनी है, ताकि बच्चे को ये सेवा मिले और बच्चा पढ़े। और हमारा फ्यूचर है, बच्चे जो आज के हमारे यंग जनरेशन है, हमारा फ्यूचर है, तो हमें उसको आगे बढ़ाना है। दूसरी बात कि मैं गुजराती गौरव संगठन RPI का इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ। आज मंत्री जी को मैंने बताया हुआ है, जैसे अभी एकनाथ शिंदे जी ने गणपति के लिए 11 बजे की परवानगी दी थी, तो वैसे ही हमारे गुजराती गरबा जो अभी नवरात्रि आने वाली है, उसके लिए भी मैं पहल करता हूँ कि हमें भी 11 बजे तक हमें ये मौका मिले और हम लोग सब गुजरातियों को ये गरबा जो नवरात्रि है उसकी हम आनंद ले सके। मैंने इतनी एक हमारे आठवले साहब को ये रिक्वेस्ट करी है। आठवले साहब ने बोला है मैं कल ही मंत्री जी से बात करता हूँ, एकनाथ शिंदे जी से, और इसकी पहल करूँगा और ये परमिशन आपको दिलाऊँगा। तो ये हमारे गुजराती लोगों के लिए एक बड़ा सा तोहफा रहेगा, जो नवरात्रि के लिए हमेशा राह देख के बैठते हैं 11 बजे तक। तो बस 10 का 11 करे, बड़ी बात है 10 का 11 करे, फिर तो 11:30 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी ये पहल है कि भाई हमारे को गरबा के अंदर थोड़ा सा ये, क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब अभी जो है बहुत अच्छा, उन्होंने गणपति के अंदर भी काफ़ी अच्छा माहौल क्रिएट किया था, उन्होंने बहुत छूट छाट दी थी। तो यही छूट छाट हमें नवरात्रि के अंदर भी मिलनी चाहिए, यही हमारी दरख्वास्त है। और मैं धन्यवाद कहूँगा सोमा घोष जी का, राजेश श्रीवास्तव जी का और हमारे शिक्षादान अभियान की पूरी टीम का भी धन्यवाद। जय। क्या कुछ कहेंगे आज के इस कार्यक्रम ये आज के कार्यक्रम के अंदर डॉक्टर सोमा घोष का जो कार्यक्रम था और जब फिलहाल जो चल रहा है वो बहुत ही बेहतरीन है, और राजेश भाई श्रीवास्तव का जो शिक्षादान अभियान है उसका भी आज पोस्टर का लॉन्चिंग हुआ। तो मैं दोनों को, सोमा घोष जी को और हमारे राजेश भाई श्रीवास्तव जी को, दोनों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। इस तरह के कार्यक्रम, आर्ट और एजुकेशन, इस तरह के कार्यक्रम होते रहे, और ये हमारे देश के लिए भी भला है, और इसी तरह के कार्यक्रम को हम इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल भी इसको पूरी तरह से सपोर्ट करता है। थैंक यू। हाय, मेरी शुभकामना है शोमा जी के लिए, जो पद्मश्री डॉक्टर शोमा जी है। उन्होंने बहुत अच्छा ट्रिब्यूट एक पेश किया है टीचर्स डे के लिए, और शिक्षा सम्मान जो राजेश श्रीवास्तव जी जो है वो जो कर रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन काम है। एजुकेशन जो कराना चाह रहे हैं अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को, ये बहुत बड़ी बात है। एंड वी ऑल सपोर्ट वाइस्ट्रॉन, इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल, वी आर ऑलवेज स्टैंडिंग एंड वील ऑलवेज स्टैंड। थैंक यू। दिवस के अवसर पर बिस्मिल्लाह खां जैसे अवार्ड से सम्मानित करना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, और फिल्म टुडे ने जो ये काम किया है अवार्ड देने का, इसके लिए तो मैं बहुत उनके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। और एज ए कलाकार, एक कलाकार का जो सम्मान हुआ है इस दिन, मुझे लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है।